वेलकम वेलकम टू माय अनदर वीडियो। यार अब ऐसा है कि मैं पटाया से जा रहा हूँ और मेरा चेकआउट हो गया यहाँ पे होटल में। अभी सुबह के 12 बज रहे हैं और हाँ, सुबह के 12 बज रहे हैं और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से पटाया बस स्टेशन, जहाँ से मैंने अपना बस स्टेशन जा रहा हूँ। ऑफकोर्स बस लेनी होगी मुझे पॉकेट के लिए, तो दिखाते हैं आपको, फिर आगे साथ रहिएगा। वापस बैंकॉक आ गया हूँ और मैं अब बैंकॉक से यहाँ से फ्लाइट लेने लगा हूँ फुकेट की, क्योंकि एक्चुअली हुआ ये कि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं बाय रोड या मैं बाय ट्रेन वहाँ से गया नहीं। अब ऐसा है कि मैं वापस बैंकॉक आया हूँ और मैं बैंकॉक से अब मैं यहाँ से फ्लाइट लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि कितने बजे की हमें फ़्लाइट मिलती है। अब क्योंकि ये भी मुझे आइडिया नहीं ना कि अब कितने की मिलेगी और कब की मिलेगी। अब बीच में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन यहाँ पे मज़ीद रह गया है, फिर मैंने ऐसे जाना भी है। तो गाइस मैं भी एयरपोर्ट पे आ गया हूँ। सवाल ये कि एयरपोर्ट पे क्यों आया हूँ। एयरपोर्ट पे भाई मैं इसलिए आया हूँ कि हुआ ये मेरे साथ कि मैं जो था अपना क्या कहते हैं बस मैंने लेनी थी पकड़ के लिए, लेकिन बस थी डिले। बस डिले होने के बाद फिर मैंने सोचा ट्रेन ले लूँ पकड़ के लिए। पता चला कोविड की वजह से ट्रेन सेक्शन जो है उनका वो फ़िलहाल बंद है। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन था पकड़ जाने का, और वो था कि मैं वापस बैंकॉक आऊँ और बैंकॉक से फिर मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट डोमेस्टिक फ़्लाइट लेके फिर मैं वापस फुकेट जाऊँ। अब उसमें ये हुआ कि उसमें भी मैं लेट हो गया आ जाते। जब मैं लेट हुआ यहाँ पे, और आने में लेट होने की वजह ये थी कि जब मैं बैंकॉक से पटाया गया था तो उस वक्त मुझे सिर्फ 2 घंटे लगे थे, लेकिन जब मैं वहाँ से आया हूँ तो अब कहीं बिलीव किया है मुझे 3.5 घंटे लगे हैं। यानी कि इतना ट्रैफिक वापसी में तो बता नहीं सकता। एनीवे जब मैं वापस यहाँ पे आता हूँ थाई स्माइल वालों की मैं उनकी ऑफिस गया, उनको मैंने कहा कि भाई मुझे टिकट चाहिए पकड़ का अभी कभी, तो कहने लगे भाई अभी तो टिकट सीट्स अवेलेबल नहीं है। प्रॉब्लम हो गई, अब क्या करें। फिर 2-3 एयरलाइन और चेक की, एयर एशिया भी है, बैंकॉक एयर है, वो भी चेक किया, लेकिन पता ये चला कि यहाँ पर डोमेस्टिक फ़्लाइट जो हैं वो रात को तकरीबन कोई 7-8 के बाद जो है फिर कोई डोमेस्टिक फ़्लाइट फिर जाती नहीं है इनकी। तो फिर मजबूर मुझे ये करना पड़ा कि फिर मुझे जो है सुबह के टाइम तो मुझे मेरी जो अपनी पहली फ़्लाइट थी थाई स्माइल वालों की, वो मुझे मिली 7:20 पे, जो कि मुझे करवानी पड़ी, और वो मुझे मिली कोई तकरीबन 2200 बात की आप कह सकते हैं। और 2200 बात को अगर हम बात करते हैं तो ये पाकिस्तानी रुपीज़ में ये तकरीबन बन जाते हैं कोई 12,000 रुपये के आसपास, 11-12 हज़ार रुपये के आसपास, क्योंकि आपको पता है आज के रेट बेसिस डेली बेसिस पे ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन एक ये 11-12 हज़ार रुपये की फ़्लाइट मिलती। अब एक और प्रॉब्लम ये है कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ और अभी रात के 11 बज रहे हैं, फ़्लाइट सुबह की है, 8 घंटे का वेट है। एनीवे क्या कर सकते हैं। फिर लगी भाई भूख लगने के बाद फिर हम आए सबवे पे और मैंने खाना ऑर्डर किया है। और खाना क्या ऑर्डर करना है यार, एक बर्गर लिया मैंने, वेजी डिलाइट बर्गर मैंने लिया है, साथ में चिप्स लिए हैं और उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक ली हैं, और तकरीबन उसका जो मेरा बिल बना है वो ऑलमोस्ट बना है मेरा तकरीबन 305 बात, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं कोई तकरीबन 2000 के आसपास के करीब, ऑलमोस्ट 100 बात 60 यस 2000 तकरीबन वो पाकिस्तानी बनते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या लिया है जी। तो ये मुझे 3 चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल गई, ये 305 बात की, और बस अब डिनर करें, कुछ ना कुछ पेट पूजा भी आपको पता है ज़रूरी है। उसके बाद देखते हैं क्या करना है, हो सकता है सो जाऊँ। मिलते हैं फिर।
खाना भी हो गया और अब मैं जा रहा हूँ वेटिंग एरिया में। कुछ देर सोना भी ज़रूरी है यार, नहीं तो नींद पूरी नहीं होती। नींद पूरी करेंगे तो कुछ बनेगा। वैसे काफ़ी दिन से नींद पूरी नहीं हुई। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊं, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है यार, जो गलतियां मेरे से हुई है ना वो आपने बिल्कुल नहीं करनी। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा सबसे पहले कि अगर आप यहाँ पर आओ तो जो आपकी टिकट्स हैं वो बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए। यानी कि अब जैसे मैंने ये सोचा था कि मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे आके मैं कुछ चीज़ें कर लूँगा, वो नहीं हो सकी। और उसमें फिर ये है कि टाइम का भी काफ़ी इशू हो गया। अब उसकी वजह से मुझे अपनी मलेशिया वाली जो टिकट थी वो मुझे एक्सटेंड करवानी पड़ गई, उसमें मेरे कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट आ गई। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप यहाँ पर आओ, आप अपनी जो टिकट्स हैं वो कंफर्म करवा के आओ, ताकि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये मेरा एक अपना मानना है। अब जैसे कि अगर आप आ रहे हो यहाँ पर बैंकॉक से फुकेट, अगर आपने फुकेट देखना है तो फुकेट की आपने टिकट लाजमी कंफर्म करवानी है, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। आखिरी टाइम पे नहीं तो वो वाली सिचुएशन हो जाएगी जो मेरे साथ हुई है। तो यार मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि यहाँ जब आने लगो ना तो पहले अभी डिसाइड करो कि आपने जाना कहाँ है। एक मेरी ओपिनियन तो यही है कि अगर आपने आना है बैंकॉक, आप लैंड ज़रूर करोगे, बल्कि कोशिश ये करो कि जब आप पाकिस्तान से या इंडिया से या जब आप कहीं से भी जब आप आओ तो मेरा तो एडवाइस यही होगी कि आप वहाँ से डायरेक्ट पहले फुकेट लैंड करो, फुकेट से फिर आप पटाया आ जाओ, पटाया से फिर आप बैंकॉक आ जाओ। वो आपके लिए ज़्यादा रीज़नेबल होगा। उसमें आपका एक अपना एक्स्ट्रा जो आपका फ्लाइट टिकट होगा वो भी सेव हो सकता है और आपके पास इतना टाइम भी होगा कि आप काफ़ी चीज़ें अपनी मैनेज कर सकते हो। एक ये मेरी अपनी एडवाइस है। लेकिन अगर आप बैंकॉक देखना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट बैंकॉक में सिर्फ शॉपिंग है, उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ये बात करें कि यार कि कोई ख़ास ऐसी चीज़ हो। हाँ, सिवाय एक दो चीज़ों के, स्काई वॉक वहाँ पे बहुत अच्छा बना हुआ है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो बाकी ये है कि आप आएँ, बैंकॉक शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा है। एक दिन मैं समझता हूँ कि बैंकॉक में आपके लिए बहुत है, अगर आप शॉर्ट विजिट पर अगर आप आ रहे हो तो। अगर आपको 7 दिन या 10 दिन का अगर आपका पैकेज टूर है, प्लान है आपका, तो आप 1 से 2 दिन बैंकॉक बहुत हैं। बाकी आप जितना ज़्यादा टाइम आप पटाया में या फुकेट में स्पेंड कर सकते हो वो मैं समझता हूँ वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैंने बैंकॉक में जो दो दिन जो मैंने अपने गुजारे, मुझे शायद नहीं गुजारने चाहिए थे। एक दिन मेरे लिए वहाँ पे बहुत था। तो फाइनली बोर्डिंग क्लियर हो गई है और बस अब जा रहे हैं आगे की तरफ। लेकिन अभी भी फ़्लाइट में तकरीबन 1 घंटा है, 6:15 का टाइम हो रहा है और फ़्लाइट मेरी है 7:20 पर। और अब जा रहा हूँ आगे की तरफ, मंजिल की तरफ। लेकिन अब भूख बहुत लगी है। अभी 1 घंटा है, सोच रहा हूँ कुछ खा लिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अब मुझे नहीं पता वहाँ जाने के बाद क्या सीन बनता है क्या नहीं बनता है। क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, आई डोंट नो वहाँ पे कुछ खुला भी होगा या नहीं खुला होगा। क्योंकि हम तो आपको पता है ना चाय पराठा खाने वाले लोग हैं, तो हमें तो फिर काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेट्स सी क्या होता है।
तो फाइनली मैं होटल पहुंच गया हूँ और मुझे होटल मिल गया है। और बड़े मज़े की बात मैं आपको इस यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये होटल मुझे इस वक्त बहुत चीप मिला है। जो लोकेशन है इट इज़ वेरी अमेजिंग। यहाँ से पटोंग बीच आई थिंक जस्ट 150 मीटर के फासले पर है। और उसके अलावा आप यहाँ से जो इनका एक शॉपिंग मॉल लगता है वो मैं नाम भूल गया हूँ, उसकी मैं वीडियो बनाऊँगा तो आप देख लेना, वो भी यहाँ से बहुत नज़दीक है। और यहाँ की जो सबसे फेमस स्ट्रीट है बंगला स्ट्रीट, वो भी यहाँ से 200 मीटर के फासले पर है। मतलब मुझे जहाँ भी जाना है मैं बाय वॉक जा सकता हूँ वेरी इजीली, किसी ट्रांसपोर्ट की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। तो फिर बाकी मैं इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये रूम विज़िट करवा दूँ। ये दरवाजे से हम जैसे इंटर होते हैं तो सामने बिल्कुल वॉशरूम है। और ये शावर एरिया, साथ ही ये एक कबर्ड इन लोगों ने दी हुई है। अच्छा, ये बिल्कुल उसी तरह का भी सिक्योरिटी लॉक है कि आप अपना पासपोर्ट, अपने डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर रख सकते हैं। और उसके अलावा एक फ्रिज है, एक डस्टबिन है, एक एलईडी है और आई थिंक इट्स वेरी गुड। आप लोगों को ये रूम कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और चैनल को प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।